प्रेजेंट करेंगे। ये OA तो शायद इतना ना भी पूछे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपको पता तो सब कुछ होना चाहिए। ठीक, चलिए अब ये तो होगी हमारी बात सारी की सारी। अब एक और चीज़ समझिए, इसके आधार पे स्कोरिंग हो रही है, तो रॉशर की जो स्कोरिंग थी उसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्कोरिंग। क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव स्कोरिंग, ठीक है ना, सब चीज़ों को मिला के स्कोरिंग होगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्कोरिंग। तो अगर आप CS शब्द का कहीं पे इस्तेमाल देखें तो आप समझ जाइएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कोरिंग है। ठीक, चलिए अच्छा एक और चीज़ समझिए कि ये जो पूरा मेथड था ना, आपने नाजी वॉर के बारे में सुना है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एडोल्फ हिटलर के समय में जो एक डोमिनेशन रहा था जर्मनी का, और किस तरीके से उस समय क्या हुआ आपको सब पता है। तो जो नाजी वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे ना, उन पर भी ये टेस्ट किया गया था कि ये पता चले कि भैया ये जो तुमने वॉर में इतने एक्ट्स कर दिए हैं, आखिर तुम्हारे दिमाग में था क्या हो रहा था उस समय। इसके अलावा एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं सिजोफ्रेनिया, SCHIZOPHRENIA, सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या, एक व्यक्ति जिसे हम मेरे ख्याल से हिंदी में हम इसको मनोविदलता कहते हैं, मनोविदलता, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को भ्रम की स्थिति रहती है, उसको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं, भ्रम की स्थिति होती है। तो इस डिजीज़ को पढ़ने के लिए भी इस मेथड का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट का इस्तेमाल किया गया था पेशेंट्स की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। कौन से पेशेंट्स की? उन पेशेंट्स की जिनको मेंटल इलनेस है, रिलायबल डायग्नोस्टिक है, समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो पूरा मेथड था 5 साल की उम्र से लेकर अडल्टहुड तक के बच्चों के लिए खास तौर से इम्प्लीमेंट किया गया था। मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि सिजोफ्रेनिया ज़्यादातर किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआत में होती है, या किशोरावस्था की इस स्थिति में होती है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ओके, अब हाँ, मैंने आपको बता दिया ना कि पर्सनालिटी, इमोशनल फंक्शन, मेंटल इलनेस को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। चलिए, इसमें 27 एस्टैब्लिश कोड्स थे। ये जो कोड्स हमने पढ़े ना, ह्यूमन, नेचर, एनिमल, ये सब चीज़ें उसी का हिस्सा है। ओके, परफॉर्मेंस असेसमेंट सिस्टम होता है। परफॉर्मेंस असेसमेंट सिस्टम मतलब क्या परफॉर्म किया उस व्यक्ति ने, जिसपे हमने ये कार्ड्स दे के टेस्ट किया, तो उसको आप RPAS भी कहते हैं। ये शब्द पूछा नहीं जाएगा यूजली, पर अगर आप कहीं देखें तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। R का मतलब होता है रोशाक और PAS का मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट सिस्टम। ये जो स्कोरिंग मेथड होता है, ठीक है ना, स्कोरिंग मेथड होता है। और ये जो स्कोरिंग मेथड था, ये बहुत और भी मेंबर्स थे रिसर्च काउंसिल टीम में, वो